नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 10.1 इसका क्वेश्चन आज हम करेंगे। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे उनको सीखे थे, उनको जाने थे। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम बता दें, यह जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 10.1 यह न्यू एडिशन जो किताब है उससे लिया गया है, उससे बनवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ पे इन सभी का मान निकालना है। तो पहला का सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे 3 का घात -2। तो कल हम क्या सीखे थे कि अगर किसी भी संख्या के घात में अगर उसका घात अगर माइनस में होता है तो जिसकी घात में माइनस होता है उसको हम पलटते हैं, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे जाता है। तो यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ है, यानी कि यह हो जाएगा 1/3 और माइनस से पलट गया और जो घात में है वो लिया के यहाँ पे हम लगा देंगे। इसका मतलब हो गया 1/3 का घात 2, यानी कि 3 को हम 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 1/3 तिरका 9। यह हमारा क्या हो गया, पहला का उत्तर। इसके बाद हम 2 नंबर में आएंगे। इसमें भी जो घात हमारा है वो माइनस में है। जब घात माइनस में होता है तो जिसके ऊपर माइनस में होता है घात उसको हम पलटते हैं, यानी कि -4 है तो 1/-4 और माइनस से पलट गया। अब क्या बच गया 2, तो इसके ऊपर हम लाके 2 बैठा देंगे। तो यहाँ से यह 1/-4 को 2 बार गुना करना है, तो यानी कि 1/4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस, यह हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हम 3 नंबर को बनाएंगे। इसमें भी जो हमारा घात है वो माइनस में है, इसको भी हम पलटेंगे। तो 1/2 है, जब पलटेगा तो ये हो जाएगा 2/1 और इसके ऊपर घात 5। तो 2 का घात 5, यानी कि 2 को हम 5 बार गुना करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हम यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ गया 32। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो सरल कीजिए और उत्तर को घनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन को सरल करना है, उसको हल करना है और उसको घातांक के रूप में ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे उसका जो उत्तर है वो हमको नहीं लाना है। चलिए उसको बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में -4 का घात 5 भागा -4 का घात 8। अब जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर भागा में अगर आधार बराबर होता है, भागा में अगर आधार बराबर होता है तो हम घात को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि -4 का घात 5 घटाओ 8। यहाँ पे अगर हम देखें तो -4 का घात 5 में से 8 गया, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, दोनों में बड़ा कौन है 8, इसके पहले माइनस, इसके पहले भी माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया -4 का घात -3। अब यहाँ पे हमारा जो घात है वो आ गया माइनस में, किसमें माइनस में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी अगर घात माइनस में होता है तो माइनस के बदले इसकी जो आधार में संख्या होता है उसको हम पलटते हैं, यानी कि -4 है तो 1/-4, अब माइनस से पलट गया। अब क्या बच गया यहाँ पे घात में 3, तो 3 यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे इसका मान हमको नहीं निकालना है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी यहाँ पे जो 1/2 का घात 3 है, इसका घात फिर 2 है। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जब घात का घात होता है, जब घात का घात होता है तो हम घात से घात में गुना करते हैं, यानी कि 1/2 का घात 3 और इसका घात कितना है फिर 2। यहाँ पे 1 के ऊपर भी है तो 1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिए हैं। इसके बाद से 1/2
2 का घात 3 गुनी 6, क्योंकि घात का जब भाग कर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 6 यानी कि 1/2 का घात 6, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो गुना में है, लेकिन आधार यहाँ पे बराबर नहीं है, आधार यहाँ पे बराबर नहीं है। जैसे कि कल हमने ये भी जाना था कि गुना में जब आधार बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर घात जब बराबर होता है, गुना में जब आधार बराबर नहीं दिया हो, लेकिन घात अगर बराबर दिया हो, तो हम आधार से आधार में गुना करते हैं और घात में जो दिया रहता है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी कि -3 गुना 5/3 का घात कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से अगर देखें 3 से 3 कट गया, यहां से कितना हमारा आ गया, 5 का घात 4। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 3 किए हैं। अब उसके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 4 क्वेश्चन करते हैं। तो अगर 4 नंबर में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 कोष्टक के अंदर गुना 3 का घात -5। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कोष्टक का, जिससे काम करते हैं। अगर हम कोष्टक के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे यहाँ आधार में 3 है, यहाँ भी आधार में 3 है, और किसमें है, भागा में। जैसे कि हमको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, कि अगर भागा में जब आधार बराबर होता है तो हम घात को घटाते हैं। भागा में जब आधार बराबर होता है तो घात को घटाते हैं, यानी कि 3 का घात -7 घटाएंगे, घटाओ -10, और उसके बाद से यहाँ पे गुना 3 का घात -5 दिया हुआ है, लिख देंगे उसको। अब यहाँ अगर देखें हम तो 3 का घात -7 माइनस प्लस 10 गुना 3 का घात -5। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का घात माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 3। दोनों में बड़ा कौन है, 10, इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस, ठीक है, और गुना 3 का घात -5। अब यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ गुना में आधार बराबर है, गुना में आधार बराबर है। तो जैसा कि हमको पता है कि जब गुना में आधार बराबर होता है तो यहाँ पे हम घात को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि 3 का घात 3 और प्लस -5 बराबर 3 का घात प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2। दोनों में बड़ा 5 है, इसके पहले माइनस, इसके पहले भी माइनस। अब जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे फिर हमारा जो घात है वो किसमें आ गया, माइनस में, किसमें, माइनस में। तो हम जानते हैं कि जब घात आता है माइनस में तो क्या करते हैं, माइनस के बदले इसको हम पलटते हैं, यानी कि 3 है तो 1/3 का घात 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में हम देखें तो यहाँ पे हमारा घात जो है वो बराबर दिया हुआ है गुना में, किसमें, गुना में। तो जैसे कि हमको पता है कि गुना में जब घात बराबर होता है तो हम आधार को गुना करते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 -14 का घात कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा घात फिर से आ गया माइनस में। तो जब घात माइनस में होता है तो आधार को हम पलटते हैं, यानी कि 1/-14, और इसका घात कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमारा उत्तर निकल गया। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्रश्नावली 10.1 का पूरा बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम क्वेश्चन 3 से लेके बाकी जितने क्वेश्चन बाकी हैं उन सभी को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अगर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।